नौकरानी और पड़ोस के घर के राज। श्रीरंगपुरम नाम के एक गांव में तायारम्मा नाम की एक धनी औरत रहती थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम था कैका। कैका को आसपास हो रही सभी कामों की हमेशा जानकारी रहती थी, इसीलिए तायारम्मा आस पड़ोस के घरों में क्या चल रहा है इन सब की खबर कैका द्वारा पता करके बड़ी खुश खुश रहती थी। इसी तरह एक दिन कैका, मेम साहब, अपने पड़ोस की पंकज है ना, वो एक दिन मुझसे बोल रही थी कि तेरी तायारम्मा मेम साहब को आसपास की सारी खबरें रहती हैं। मेम साहब जानती हैं। तब मैंने क्या कहा उनसे? हाँ, बता क्या कहा तूने? अरे आपको हमारी तायारम्मा मेम साहब के बारे में पता ही क्या है। उन्हें किसी के बारे में कोई खबर नहीं रहती, उन्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि आपका दिल बहुत बड़ा है और आप बहुत दान धर्म भी करती हैं। ये बात सुनते ही तायारम्मा बोली, अच्छा तूने ऐसा कहा? सही कहा, सही कहा। तायारम्मा की बात सुनते ही कैका बोली, हाँ, हाय राम, मेम साहब मुझे जल्दी जाना होगा। मेम साहब, घर जाकर मुझे घर के लिए सामान खरीदने हैं मेम साहब, वरना मेरा पति मुझे छोड़ेगा नहीं। ये बात सुनते ही तायारम्मा बोली, अरे अरे, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है और इतने से सामान के लिए तुझे दुकान जाने की क्या जरूरत? जो भी चाहिए घर से ही ले जा। इस तरह कैका अपनी समझदारी से तायारम्मा को मक्खन लगाकर अपनी जरूरत की चीजें और घर के सामान उनके पास से ले जाया करती थी। घर के सामान लेकर घर जाती कैका मन में सोचती है, ये तायारम्मा तो बड़ी पगली है, 4 बातें आस पड़ोस के बारे में बता दो तो बड़ी खुश हो जाती है। पता नहीं इन्हें ऐसी खुशी क्यों मिलती है। इस तरह सोचकर वो अपने घर पहुंचती है। इधर घर पे कैका का पति वेंकैया जब कैका के हाथ में सामान देखता है तो वो शक से पूछता है, एक बात बता कैका, क्या बात है? आजकल तू रोज कोई न कोई सामान लेकर ही घर आती है। इतना सारा सामान तो तू लाती कहाँ से है? सच बता, कहीं जिस घर में तू काम कर रही है वहाँ तू चोरियां तो नहीं कर रही? अरे चुप भी हो जाइए, क्या आपको मैं चोर दिखाई देती हूँ? मैं जिस घर में काम कर रही हूँ वो मेरी मालकिन तायारम्मा जी है ना, उन्हें आस पड़ोस के लोगों की मुश्किलें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो खबरें मैं उन्हें सुना देती हूँ। मेरी खबरें सुन के वो बड़ी खुश हो जाती है और खुश होकर अपने घर के कोई न कोई सामान मुझे घर ले जाने दे देती है, इसीलिए ये सब घर ला रही हूँ। क्या कहा? आस पड़ोस के लोगों के दुखों के बारे में जानकर वो खुश होती है? उन्हें तो और भी दुखी होना चाहिए। छी, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना तो बड़ा आसान है। जाइए अपना काम संभालिए, औरतों की बातों में आप मत घुसिए। ये बात सुनते ही वेंकन्ना मन ही मन बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कैका आस पड़ोस के खबरों के साथ साथ गांव भर के खबरें भी बताने लगी। इसी बीच उस गांव में कुछ मिट्टी के काम करने वाले कुम्हार आते हैं और वो लोग गांव के बाहर तंबू गाड़कर वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन कैका किसी काम से उसी तरफ जाती है और उन लोगों को देखकर, हाँ, कौन है ये लोग? लगता है नए नए आए हैं। मैंने आज तक इन लोगों को आसपास कभी नहीं देखा। एक बार जाकर बातें कर आती हूँ और ऊपर से कोई अच्छी खबर मिली तो मेम साहब को बताऊंगी तो वो मुझे कुछ न कुछ जरूर दे देंगी। इस तरह मन में सोचकर वो उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे अरे, कौन हो आप लोग? लगता है नए नए आए हो। तब उन लोगों में से एक आदमी बोला, हाँ, हम लोग किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं, बस थोड़े ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं काम के सिलसिले में रोज यहीं से जाती हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। इस तरह कैका बड़े गर्व से बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन कैका जब इन मिट्टी के काम करने वाले लोगों के पास अचानक से जाती है तो वो देखती है कि वो लोग सोने को चुपके से देख रहे थे। कैका को वहाँ अचानक देखकर वो लोग उस सोने को छुपा देते हैं। जब से कैका ने उनके हाथों में सोना देखा था, उसके मन में यही चल रहा था कि वो किसी भी तरह उसका रहस्य पता करे। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह कैका जल्दी जल्दी तैयार होकर उस मिट्टी का काम करने वाले लोगों के पास जाकर बोलती है, भाई साहब, एक बात तो बताइए, कल मैंने आप लोगों के हाथों में सोना देखा था, वो आप लोगों को कहाँ से मिला? आप लोग क्या मुझे वो एक और बार दिखाओगे?
वो दरअसल हम लोग मट्टी का काम कर रहे थे ना, तो हमें जमीन में मिली। वैसे भी उससे क्या फायदा, हम तो उसे बस देख ही सकते हैं, बेच तो नहीं सकते ना। अरे भाई, क्यों नहीं बेच सकते? उतना सारा सोना खरीदने के लिए पैसे किसके पास होंगे? उतना पैसा मेरी मेम साहब के पास है। एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर उन्हें सारी बात बताकर तुम लोगों के पास वापस आऊंगी। इस तरह उनसे बोलकर कैका जल्दी जल्दी अपने मेम साहब के घर पहुँचती है। हाँ कैका, आ गई तू? अब बता, गांव की क्या खबरें हैं? जब तक तू मुझे सारी खबरें नहीं बताती, मेरे गले से तो निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा। हाँ मेम साहब, इसीलिए तो मैं आपको एक बढ़िया सा खबर सुनाने आई हूँ। अच्छा, क्या बात है? मेम साहब, ये बड़े राज की बात है। जानती हैं, हमारे गांव में कुछ मट्टी का काम करने वाले लोग आए हुए हैं। मैंने उनके पास 1 किलो सोना देखा है, लेकिन वो लोग उस सोने का असली भाव भी नहीं जानते। अगर वो सोना हमारे हाथ लग जाएगा ना, तो आप खूब सारे जेवर बनवा सकती हो। अच्छा, ये बात है, तो जल्दी जल्दी जा और उन्हें बुला ला। ये बात सुनते ही कैका तुरंत भागते हुए जाकर उन लोगों को अपने साथ लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। वो आदमी घर आकर अपनी पोटली खोलकर तायारम्मा को सोना दिखाने लगता है। इतना सारा सोना देखते ही तायारम्मा की आंखें चमकने लगती हैं। हाँ भाई साहब, इस सोने का क्या मोल बोल रहे हो? मेम साहब, अगर इसी सोने को हम बाहर बेचे तो 3 लाख मिलेंगे। आप हो इसलिए 1 लाख रुपए में आपको बेच देंगे। ये बात सुनते ही तायारम्मा बहुत खुश हो जाती है और उस सारे सोने को 1 लाख रुपए में खरीदकर सोना छुपा कर रख लेती है और वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर तायारम्मा कैका की खूब प्रशंसा करती है। अगले दिन कैका उन मट्टी के काम करने वाले लोगों के पास जाकर कुछ कमीशन के पैसे लेने की सोचती है, लेकिन कैका जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। उस जगह पे एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता। अरे, कहाँ चले गए ये सब? कहीं ये लोग चोर तो नहीं थे? ऐसा सोचकर वो दौड़ते हुए तायारम्मा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात पता चलने पर तायारम्मा तुरंत उस पोटली को खोलकर सोने की अच्छे से परीक्षा करती है। ठीक से देखने पर पता चलता है कि वो सोना नकली सोना था। हाय राम, मैं तो लुट गई। तेरी बात सुनकर मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। अरे अरे, इसमें मेरी क्या गलती है मेम साहब? सारे गांव की खबर रखने से ऐसा ही होता है। हाँ, तो सही बोल रही है। मैंने अपने काम से काम रखने के बजाय आस पड़ोस के लोगों के घर की परेशानियां जानने के लिए तुझसे काम करवाया। इन सब का तो मुझे भुगतना ही था, और ऊपर से आज मुझे पता चला कि लालच भी कितना बुरा होता है। इस तरह रोते रोते दोनों अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं। आलसी सास। श्रीरंगपुरम नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में अनसुयम्मा नाम की एक आलसी सास रहती थी, लेकिन उसकी बहू बड़ी फुर्तीली थी। वो हमेशा अपनी सास के आलसीपन को देखकर दुखी होती थी। एक दिन सास सोफे पे बैठकर बोलती है, अरे कुमारी, जरा मेरे लिए कॉफी तो बना कर ला बहू। और मन में सोचती है, इसे बोल बोल कर तो मैं परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये कोई काम नहीं करती। अरे बहू, अंदर क्या कर रही है? आ रही हूँ सासू माँ, 2 मिनट रुक तो जाइए, कॉफी बनाना पड़ता है ना। इस तरह वो कॉफी बनाकर अपनी सास को देते हुए बोलती है, अरे सासू माँ, आप मुझे कॉफी बनाने का टाइम भी नहीं दोगी क्या? ये लीजिए आपकी कॉफी। इस तरह बोलते हुए वो अपनी सासू माँ को कॉफी देती है। कॉफी का कप लेकर अनसुईया बोली, कॉफी तो ठीक है, दोपहर में कौन सी सब्जी बना रही हो बहू? जरा कोई अच्छी सी सब्जी बनाना बहू, आजकल बिना स्वाद का खाना खा ही नहीं पा रही हूँ मैं। ये बात सुनते ही कुमारी अपने मन में सोचती है, इसे सब्जियों में मसाला नहीं, जहर मिला के दे देना चाहिए। ग्राइंडर की तरह एक जगह बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। एक दिन मुझे बस मौका मिल जाए सासू माँ, मैं आपकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि अनसुईयम्मा बोली, अरे बहू, क्या बात है, इस तरह खड़ी की खड़ी क्यों रह गई? जाकर खाना बना। तुरंत कुमारी किचन में पहुंचती है और बोलती है,
एक तो मेरी कोई मदद ही नहीं करती, ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। पता नहीं कब इससे मेरी जान छूटेगी। इस तरह वो अपनी सासू माँ को कोसते कोसते काम करने लगती है। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन कुमारी को कभी भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी सास में बदलाव कैसे लाए, और वो इसी दुख में दुखी होती जाती है। एक दिन कुमारी मंदिर जाती है। वो मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके बाहर निकलती है। तभी उसकी मुलाकात उसकी बचपन की सहेली देवी से हो जाती है। दोनों एक दूसरे की समस्याएं एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, और इसी बीच बातों बातों में कुमारी अपनी सास अनसुईया के बारे में अपनी सहेली से बोलती है। ये बात सुनकर देवी उसे एक सलाह देती है। एक काम कर यार, हमारे गांव में एक मंदिर है। उस मंदिर में एक स्वामी जी गांव की सभी परेशानियां दूर कर रहे हैं। तू भी एक बार वहां जा और स्वामी जी से मिलकर अपनी सास के बारे में बता। हो सकता है वो तेरी सास के आलस के लिए कोई रास्ता दिखा दे। जल्दी जाना। हाँ, बहुत शुक्रिया देवी, मैं अभी स्वामी जी से मिलकर अपनी ये सारी परेशानी दूर करती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत जाकर उन स्वामी जी से मिलती है। नमस्ते स्वामी जी। ध्यान लगाकर बैठे हुए स्वामी जी आँख खोलकर, बेटी कौन हो तुम? तुम्हारी समस्या क्या है? स्वामी जी, मेरा नाम कुमारी है। मेरी सास अनसुईयम्मा, दिन ब दिन उनका आलस इतना बढ़ता जा रहा है कि वो अपने काम खुद भी नहीं कर रही। मैं आपके पास इसी आशा से आई हूँ कि आप उनका आलस कम करने का कोई दवाई दोगे। कुमारी की बात सुनते ही स्वामी जी अपने आँख मूंदकर अपने ज्ञान नेत्र से देखकर फिर आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, कुमारी, तुम्हारी सास का आलस झूठ है। ये क्या स्वामी जी? इसका मतलब वो नाटक कर रही हैं? यही सत्य है बेटी। तुम जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, तब सबको तुम्हारी सास की सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कहो वैसा ही करूँगी। ये बात सुनते ही स्वामी जी कुमारी के कान में कुछ बताते हैं। उनकी पूरी बात सुनकर कुमारी बोली, मैं समझ गई स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आई अपनी बहू को देखकर अनसुईया गुस्से से बोलती है, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? इसी तरह हम जब जवान थे और इस तरह घर लेट पहुंचते थे तो क्या होता था पता है? हमारे घर के बड़े बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते थे। अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। ये बात सुनकर कुमारी मन ही मन बड़बड़ाते हुए रसोई घर में पहुंचती है। चाय बनाकर कुमारी अपने सास के पास पहुंचकर बोलती है, सासू माँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी। अनसुईयम्मा गुस्से से बोलती है, कौन सी बात बतानी है? जल्दी जल्दी बता और रसोई में जाकर खाना बना, बड़ी भूख लगी है मुझे। सासू माँ, जब मैं घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक स्वामी जी मिले और उन्होंने मुझे एक रहस्य की बात बताई है सासू माँ। लेकिन कोई अपनी सास से ऐसे रहस्य छुपाता है भला? इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ सासू माँ। अरे ऐसा भी कौन सा रहस्य है तेरे पास? ठीक है, जो भी बात है जल्दी जल्दी बता। वो अपने सास के कान के पास पहुंचती है और बोलती है, सासू माँ, हमारे घर में खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने का पता जो भी लगाएगा वो खजाना उसी के पास रह जाएगा। इसीलिए मैं खजाना ढूंढने वाली हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? इस घर की बड़ी मैं हूँ, उस खजाने को मैं ही ढूंढूंगी। ये तो बता कहाँ छुपा हुआ है? सासू माँ, वो हमारे घर के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन एक समस्या है। अरे कौन सी समस्या है अब? समस्या ये है सासू माँ, उस खजाने को ढूंढने से पहले उस व्यक्ति को 100 मटकों से नहाना पड़ेगा, तभी वो उस खजाने को छू सकता है। बस इतनी सी बात है। ऐसा बोलकर फटाफट वो 100 मटके पानी लेकर नहा लेती है और वो खजाने के चक्कर में मिट्टी खोदते खोदते आखिरकार उसे एक मटका मिलता है और उस मटके को खोलकर देखती है तो उसमें एक चिट्ठी होती है। वो उस चिट्ठी को खोलकर देखती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, तेरा आलस ही तेरा दुश्मन है। अपने आलस को छोड़कर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारा मेहनत ही तुम्हारा खजाना है।
इस बात को पढ़ते ही अनसुयम्मा को बहुत शर्म आ जाती है। उस दिन से अनसुयम्मा अपना आलस छोड़कर अपनी बहू की मदद करते हुए मेहनत करके काम करने लगी। अपनी सास में आए बदलाव को देखकर कुमारी भी बहुत बहुत खुश थी। उस दिन से अनसुयम्मा ने अपनी सारी आलस को छोड़ दिया था और अपनी बहू के कामों में भी मदद करते हुए दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।